दोस्तों, आज की कहानी है बहू गांव का ससुराल है, रस्में तो निभानी पड़ेगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मायके की देहरी को लौंग अपनों को छोड़ भारी मन से ससुराल पहुंची अमीषा। ससुराल में यथोचित सत्कार हुआ नहीं बहू का। सभी नई दुल्हन को देखने को आतुर थे। इतनी भीड़ देख अमीषा एकदम से घबरा गई। ससुराल वालों ने शादी गांव के घर से की। एक तो इतनी भीड़, ऊपर से गांव का मॉल, ये सब देख अमीषा वैसे कोप हो रही थी। गांव में ससुर जी सभी भाइयों का परिवार साथ एक ही घर में रहते थे। ऐसे तो सभी बार बार ही रहते थे, लेकिन शादी ब्याह के समय सभी गांव में एक साथ जुटते, खूब मस्ती होती। अमीषा के लिए सभी सब कुछ नया था। रात हुई, अमीषा को उसकी ननंद और जेठानियां उसके कमरे में ले गई। सुंदर ढंग से सुजित कमरे को देख उसने थोड़ी राहत मिली। कमरे में पहुंचते सभी औरतों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पति आलोक आए तो सभी कमरे से चले गए। अभी तक तो वो घबराई हुई थी। आलोक को देखकर लगभग रोने ही लगी। उसे लगा कि इस भीड़ में उसे कोई अपना मिल गया। आलोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस खूबसूरत रात में एक मंजिल के लिए निकले दो राही को एक साथ ला दिया। दोनों के अधूरेपन को आज की रात ने पूर्णता दे दी। जैसे जन्म जन्म के विरह पर आज इस रात ने पूर्ण विराम लगा दी हो। अभी भोर ही हुआ था कि सासू माँ ने दरवाजे पर आवाज दी। अमीषा उठी बड़ी मुश्किल से। इतनी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी उसे। सासू माँ ने उसे उसकी बोझिल पलकों को देखकर कहा, बेटा ये गांव है, यहाँ सभी जल्दी ही उठ जाते हैं। जब हम लखनऊ चले जाएंगे तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं उठना होगा, लेकिन यहाँ जब तक है तब तक तो उठना ही पड़ेगा। कहते कहते रुक गई सासू माँ। तो अमीषा ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिया। फिर बोली, बहू आज तुझे हल्दी कूटनी है, उसके लिए नहा के तैयार हो जा। और सुन, हल्दी कूटने के साथ ही घर की बड़ी औरतों को उपटन लगाना होता है। थोड़ा थोड़ा ही कर लेगी बेटा, उपटन लगाना है। यह सोचकर अमीषा घबरा गई। कैसे करूंगी, कभी नहीं लगाया, बस देखा था। जब शादी के कुछ दिनों पहले से माँ ने उसके उपटन लगाया था ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। सुबह जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। लाल रंग की बांधनी साड़ी उसने पहनी जो अहमदाबाद से उसके मामा जी लेकर आए थे। दोनों हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी। एक तो सुंदर रूप उस पर आलोक के प्यार ने और कल रात के साथ जैसे एक गुलाबी आभा ला दी उसके चेहरे पर। वो आईने में खुद को देख शर्मा सी गई और सैकड़ों गुलाब उसके गालों पर इस वक्त खिल गए मानो। सभी के सामने गई तो सासू माँ ने आगे बढ़कर उसकी नजर उतार ली। फिर आंगन में रखे सिलबटे की तरफ इशारा किया। सिलबटे पर पान हल्दी की गांठें रखी थी, उसे उन्हें पीसना था। बड़े प्यार से उसने सिलबटे पर हल्दी और पान को पीसा। घर की सारी बुजुर्ग महिला उसे देखकर खुश हो गई।
अब बारी थी उपटन की। उपटन को लगाने के नाम से घबरा गई, फिर भी लगाना शुरू किया। 5 औरतों को लगाया। लगाते लगाते उसका मन हो रहा था कि सब छोड़ भाग जाए। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ससुराल था सो करता था। 5 औरतों को लगाकर सासू माँ की तरफ बढ़ी तो सासू माँ ने लगाने से मना कर दिया। वो शायद उसके मन को समझ रही थी। सभी ने खूब तारीफ की कि शहर की लड़की होते हुए भी परंपराओं को निभाना जानती है। सब कुछ निपटा कर अपने कमरे में आई तो झटक कर आंचल सर से उतार गुस्से में बैठ गई। जाने क्यों एक तकलीफ सी हो गई थी। उसके मन में क्या बहू को सिर्फ सेवा के लिए ही ब्याह के लिए लाया जाता है। इस तरह के जाने कितने सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी सासू माँ कमरे में आई। उन्हें देख अमीषा ने अपने आप को संभाला। सासू माँ ने आते ही कहा, बहू दे बेटा, मैं तेरे हाथ दबा देती हूँ, दुख रहे होंगे ना। मेरी बहू ने इतना कुछ किया है, मैं क्या करती। यहाँ सभी परंपराओं को निभाते हैं और बहू के गुण अवगुण को इन्हीं परंपराओं के कसौटी पर कसा जाता है बेटा। कहते हुए अमीषा का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे सहलाने लगी। ये देख अमीषा की आंखों में आंसू आ गए। सामने माँ की प्रतिमूर्ति देख वो भावुक हो उठी। उसने सोचा भी नहीं था सासू माँ से माँ की तरह से प्यार मिलेगा। अपने हाथ को सासू माँ के हाथ से छुड़ाकर बोली, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खुश हैं तो माँ मैं भी खुश हूँ। आज मैंने आप में अपनी माँ को देखा है। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बस आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे तो मैं कोई भी इम्तिहान देने से नहीं डरूंगी, कहकर सासू माँ के गले लग गई। तो दोस्तों, कहानी से बस यही सीख मिलती है, अगर कोई भी घड़ी में नई नवेली बहू के साथ अगर ससुराल वालों का प्यार और सम्मान और एकता बनी रहे तो बहू को कोई भी रस्में निभाने में घबराहट नहीं होगी। खासकर एक बहू का एक सास को साथ देना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।